हेलो एवरीवन, यस स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया क्वेश्चन। आपके सामने है ये, देखिए जरा ध्यान से। इसने कहा है ए बी इज अ लाइन, ए बी इज अ लाइन। ये ए बी है, एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है आपके पास, लाइन सेगमेंट, एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। जब पी इसका मिड पॉइंट होगा तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। क्लियर? फाइन। जस्ट टू कॉल बोथ डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ठीक, सच दैट बी ए डी, देखो जरा ध्यान से, बी ए डी जो है वो इक्वल है ए बी ई के, ए बी ई के इक्वल आपके पास दे रखा है, एंड ई पी ए इक्वल टू दे रखा है आपके पास डी पी बी के। आपको शो करना है, सो दैट करना है कि ट्रायंगल डी ए पी जो है, डी ए पी जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ई पी बी के। किसके? ई पी बी के, ई पी बी के। फाइन। जस्ट लुक ऑन बोर्ड स्टूडेंट। हम बात करते हैं यहाँ पर, तो गिवन क्या है वो सब लिख लेना है आपको दी, इसके अंदर से ये सब लिखा है, कुछ पार्ट में लिख देता हूँ। गिवन क्या है? गिवन है P इज अ मिड पॉइंट, P इज अ मिड पॉइंट। सो हम ये कह सकते हैं कि ए पी जो है वो इक्वल टू किसके है? बी के। फाइन, क्योंकि मिड पॉइंट आपके पास है, राइट। अब उसके बाद उसने क्या दे रखा है, और आपको दिया है बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये आपको गिवन किया है, एंड और आपके पास दिया एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। फाइन, ये आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं कि जो भी है वो आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन किया है। बात करते हैं आपको टू प्रूफ, तो टू प्रूफ में ये करना था आपके पास, टू प्रूफ की बात करेंगे। तो टू प्रूव में आपके पास है कि ट्रायंगल डी ए पी जो है वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है ई बी पी के। तो जो ये इसके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस दे रखी पहली कंडीशन, और उसके बाद दे रखा है ए डी जो है वो इक्वल है बी ई के। ये आपको प्रूफ करना है। बात करते हैं प्रूफ की। दिस इज करेक्ट मेथड, यही वो मेथड है जिसको हमको अप्लाई करना होता है। फाइन स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, भाई हमें गिवन क्या है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, आपको क्या प्रूफ करना है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो प्रूविंग फिर आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे प्रूफ की बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया ले लेंगे कि हमें करना क्या है। आपको चाहिए डी ए पी, आपको क्या चाहिए स्टूडेंट? डी ए पी। तो डी ए पी की जब वो बात करेगा तो आपके पास ये दे रखा है, ये साइड दे रखी है, आपको ये एंगल नहीं दे रखा है। तो ये एंगल बनाने के लिए ये देखो, ये आपके पास ये जो पार्ट है ये दोनों पार्टों में कॉमन आ जाएगा, राइट। तो हम इसको लेंगे और इसी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपके पास क्या क्या वैल्यू दे रखी है उसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए ध्यान से, ई पी ए आपको गिवन है, ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी, ये आपको दे रखा है। तो अगर हम ऐड कर दें ई पी डी ऑन बोथ साइड, एडिंग एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ इसको ऐड कर देंगे तो देखिए ध्यान से, इस एंगल में ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल टू, फिर से इसमें लेंगे डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। फाइन स्टूडेंट, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको दिया देखो ई पी ए प्लस ई पी डी। अगर मैं इस वाले पार्ट को, यानी कि इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को ऐड कर दूं तो वो ए पी डी बन जाएगा, बन सकता है। फाइन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? इसको हम लिख सकते हैं ए पी डी या डी पी ए। क्या लिख देंगे यहाँ पर? डी पी ए बना। फाइन, इज इक्वल टू, अब सेम इसमें आ जाइए भाई, ये वाला पार्ट देखो जरा ध्यान से, डी पी बी ये वाला पार्ट प्लस ई पी डी ये वाला पार्ट, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? ई पी बी के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? ई पी बी के बराबर। आप इसको ई पी बी लिखना चाहो वो लिख दो, या बी पी ई लिखना चाहो तो वो लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप चाहे। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करते हैं जिस ट्रायंगल की बात कर रहा था, तो इन ट्रायंगल ध्यान रखिए, इन ट्रायंगल डी ए पी
एंड इन ट्रायंगल ई बी की हम बात करेंगे। फाइन स्टूडेंट, देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर इस वाले जब दोनों ट्रायंगल की हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर इसमें क्या है, डी ए पी की बात कर रहा है, डी ए पी है एक बार देखो, एंगल डी ए पी जो है, जो आपके पास डी ए पी जो है वो इक्वल होगा किसके, ई बी पी के, किसके होगा, ई बी पी के, ई बी पी के। ये आपको गिवन किया है, देखो ध्यान से कहाँ गिवन किया है, देखो ये जो आपके पास पार्ट है बी ए डी, देखो बी ए डी ये वाला पार्ट यहाँ साइड में लिख देना, आपको दे रखा है एंगल बी ए डी जो है वो बी ए डी जो है वो इक्वल दे रखा है एंगल ए बी ई के। ये आपको गिवन किया है, ये आपको गिवन पार्ट है, ये आपको गिवन पार्ट किया है। तो देखो बी ए डी की बात कर रहा हूँ, बी ए डी, इस बी ए डी इस एंगल की बात हो रही तो इसको मैं पी ए डी भी तो लिख सकता हूँ क्योंकि इसी एंगल की बात हो रही है। फाइन, अब उसके बाद देखिए जब ई बी पी की बात हो रही है तो देखिए जरा ध्यान से, ई बी पी की बात हो रही है, लेकिन उसने क्या दे रखा है, ए बी ई को, यानी कि एंगल तो यही है अभी भी, इसी एंगल की बात हो रही है तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी बी ई या ई बी पी, ये भी लिख सकते हैं। फाइन स्टूडेंट, अब देखिए उसके बाद ए बी इक्वल टू किसके हैं, ए बी इक्वल टू आपके यहाँ दे रखा है बी पी, रीजन बी P is a midpoint of AB, ये आपको दे रहा है, या यहाँ पे ये ना लिख के अगर आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ लिख सकते हैं गिवन, इसकी जगह आप लिख सकते हैं गिवन, काम चल जाएगा। आगे हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, उसके बाद देखो DAP, अब देखिए ध्यान से, अब ये वाला एंगल भी तो आएगा, इसका भी तो इस्तेमाल करेंगे, तो देखना जरा ध्यान से, जब DAP की बात होगी तो आपके पास DPA एंगल DPA किसके इक्वल दे रखा है, DPA किसके इक्वल है, एंगल EPB, राइट। ये आपको फ्रॉम फर्स्ट यहाँ लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट या फिर अबाउट प्रूफ, वो भी लिख सकते हैं। फाइन, तो देखिए ध्यान से भाई, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई और ये एंगल हो गया, तो एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी से ये वाला जो ट्रायंगल था ये इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो हम ये लिख सकते हैं ट्रायंगल DAP जो है वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है EBP, फाइन, बाय एंगल साइड एंगल पर। क्लियर, आई होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास AB होगा, देखो जब ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही थी, इसी वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में बात हो रही थी, तो आपके यहाँ जो AB होगा ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ये प्रूव हो गया हमारा, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे जब आप सेकेंड पार्ट लिखेंगे तो सेकेंड पार्ट के लिए आप क्या करेंगे कि ट्रायंगल DAP जो है वो कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर चुके हैं हम EBP के बाय ASA से प्रूव कर चुके हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि AB जो होगा वो इक्वल हो जाएगा BE के, रीजन बीइंग बाय CPCT, बाय CPCT से ये प्रूफ हो जाएगा। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, आई होप सो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, क्लियर। तो ये एक बार आराम से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको जब आप करें तो बड़े आराम से करें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक बार भी हल्की सी मिस्टेक हुई तो पूरा क्वेश्चन प्रॉब्लम हो जाती है। फाइन स्टूडेंट, तो ये जो स्टेप होते हैं ना वो स्टेप का ध्यान आप रखें। इसमें ध्यान रखना, आप जब भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करें तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए उसका सीक्वेंस का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप सीक्वेंस का ध्यान रखते हैं तो आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फाइन स्टूडेंट, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।